श्री नंद कुमाराष्टकम। भगवान की ऐसे तो कोई वर्णन नहीं कर सकता। भगवान के रूप का कोई, स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता। उनका कोई स्वरूप है भी नहीं। और जो स्वरूप है वो तो हमारे भक्ति के भावेश में है। वो तो हमारे भाव के रूप है। हमारा जितना प्रगाढ़ भाव रहता है परमात्मा वैसा ही तो रूप प्रकट कर लेते हैं। अन्यथा परमात्मा का तो कोई रूप थोड़ी होता है। लेकिन परमात्मा ने अनेक भक्तों के लिए अनेक लीलाओं के द्वारा रूप धारण किया। आए, मीरा बुलाई आए, द्रौपदी बुलाई आए, ध्रुव बुलाई आए, गोपिया बुलाई आए। अनेकों ने पुकारा, जिन्होंने हृदय से पुकारा परमात्मा आए, रूप लिए, रूप बनाए, धारण किए। परमात्मा का वो रूप भी दिव्य है और परमात्मा का वो रूप का भी वर्णन नहीं कर सकते। उन माधुर्य का, उन मुस्कुराहट का, उन सौंदर्य का भी दर्शन नहीं कर सकते। तो वो परमात्मा का अंतिम सौंदर्य क्या होगा उसका तो कहना ही नहीं है। क्या है कि जिनके हृदय में वनमाला है, नेत्र बड़े बड़े हैं। बड़े बड़े नेत्र यानी कमल के समान मनमोहक सुंदर। जो सोखारी है वृंदावन के तो मानो चंद्रमा है। परमानंदमय और पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। जो सबके प्रिय हैं, मेघ के समान श्यामल, पूर्ण काम, अत्यंत सुंदर और प्रेम करने वाले हैं। उन समस्त सुखों के सारभूत परम ब्रह्म स्वरूप नंद नंदन मनमोहन गोपाल श्री कृष्ण को तत्व रूप जानकर भज रहे हैं। तत्व रूप का वर्णन कर रहे हैं। क्या कहा गया है? सुंदर गोपालम उर्वन माला नयन विशालम वंशीधरम हृतवन वृंदावन चंद्रमानंद कंदम परमानंदम धरणीधरम वल्लभ घन श्यामम पूर्ण कामम अत्य विरामम प्रीतिकरम भजनंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम सुंदर वारिज वदनम निरजित मदनम आनंद सदनम मुकुटधरम गोंजाकृत हारम विपिन विहारम परमोदारम चीरहरम वल्लभ बट पीतम कृत उपवीतम करण वनीतम भजनंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम शोभित मुख धूलम यमुना कूलम निपट अतुलम सुखदतरम मुख मंडित रेणुम चारित धेनुम वादित वेणुम मधुर सुरम वल्लभवती विमलम शुभपद कमलम नखरुचि अमलम तिमिरहरम भजनंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। क्या कहा?
जो आनंद के आधार मुकुटधारी, गुंजा की माला पहनने वाले वृंदावन विहारी। आहा, प्रमोदार गोपियों के चीर हरण करने वाले। आहा, क्या मधुर लीला है। चीर हरण, ओ चीर हरण का तात्पर्य, ओ चीर हरण का तात्पर्य परमात्मा जिसको हरण कर ले, परमात्मा जिसको ब्रह्म में मिला दे। चीर हरण, परमात्मा जिसका सुख दुख संकट, और जो परमात्मा को मांगते हैं उनको संसारी हरण कर ले, उनका संसार हरण कर ले। क्या चीर हरण है परमात्मा का। अति आनंद, अति आनंद। जिनको पीतांबर प्रिय है, जो सुंदर ये क्यों पवित्र धारण किए हुए हैं, हाथों में मक्खन लिए हुए हैं, तभी तो उसको हम लड्डू गोपाल कहते हैं। और आज तो उसका जन्मोत्सव है। आज कल बिहारी जी वृंदावन में कल प्रकट है महोत्सव। समस्त जितने भी आश्रम है या गृहस्थाश्रम है, आज कौन प्रकट होगा? वही तो जो मक्खन लिए हैं, लड्डू गोपाल। वही तो उसकी लीला है। कैसे प्रकट होता है? हृदय में। कैसे प्रकट होता है? प्राणों में। किस विधि से प्रकट होता है? सभी इंद्रियों को परमात्मा में लगाने से, सभी इंद्रियों को परमात्मा का रसा स्वादन से खाने से हृदय में प्रकट हो जाता है। यही तो प्रकट है। परम ब्रह्म स्वरूप देवेश्वर नंद नंदन श्री कृष्ण को तत्व रूप जानकर समस्त प्राणी भजो भाई, भजो। जो यमुना तट पर मुंह में धूल लपेटे शोभा पा रहे हैं। आहा, बताओ, जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। यमुना तट पे धूल लपेटे हुए हैं। क्या लीला है परमात्मा की। अति मधुर लीला। मधुराधिपते मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जिनकी कहीं तुलना नहीं है, जो परम सुगंध है, जो धूली दूसरित मुख को धेनु चराते हुए मधुर स्वर से वेणु बजाते हैं। भले ही गायों को चराते हुए गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल, लड्डू गोपाल के उस मक्खन लिए हुए, उस नंद नंदन के, उस चित चोर के, उस माखन चोर के, उस मदन मोहन के, उस नंद किशोर के भले ही मुख में लपेटी हो, लेकिन वेणु तो इतनी मधुर बजाते हैं कि कोई वेणु उनकी वादन सुन ले, वो बांसुरी सुन ले, तो वो धूल तो ध्यान नहीं आती है। वो धूल पे तो दृष्टि नहीं जाती है। उस धुन से ही पूरी इंद्रियां तृप्त हो जाती है। जब वो बजाते थे, गायें मत मगन मुक्त हो जाती थी। भंवरे मानो ताल में ताल मिला के उस धुन को गुनगुना रहे हो। आहा, गाय मानो कि गाय तो ऐसे उस धुन को अपने सुरण इंद्रियों द्वारा सुन रही है, मानो वो साक्षात ये कह रही हो, आहा लाला मेरे ग्वाला, क्या क्या बांसुरी है, क्या धुन है। कौन सी धुन? बाहर की धुन नहीं, जो धुन ब्रह्म में मिला दे, जो धुन परमात्मा में जोड़ दे, ऐसी धुन परमात्मा की। अति आनंद ऐसी। उसके मुख में कितनी धूल हो, जब वो इस ब्रह्म मिलाने की, ब्रह्म में मिलाने की जब वादन बांसुरी बजाते हैं, कोई भला उस धूल का ध्यान देगा? लेकिन वो धूल भी मानो ऐसे मंडरा रही हो भगवान के मुख मंडल पे, मानो भगवान के
तारों का वो श्रृंगार किया हो, वो शोभा ही पा रहा है मुख उस धूल से। ऐसे भगवान है। भजो भगवान को। कैसे भजना है? सिर मुकुट सुदेशम कुंचित केशम नटवर वेशम कामवरम मायाकृत मनोजम हृत हलधर धन अनुजम प्रीतिहत तनुजम भारवरम वल्लभ व्रजपालम सुभग सुचालम हित मनुकालम भाववरम भजनंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम इंदिवर भासम प्रगट सुरासम कुसुम विकासम वंशीधरम हृत मन मथ मानम रूप निधानम कृत कल गानम चित हर वल्लभ मृत्युहासम कुंज निवासम विविध विलासम केलिकरम भजनंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम अति पर प्रवीणम पालित दीनम भक्ताधीनम कर्म करम मोहन मति धीरम फणे बलवीरम हत पर वीरम तरल तरम वल्लभ व्रज रमणम वारिज वदनम हलधर समनम सेलधरम भजनंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। जिनके चरण कमल सुंदर हैं, कहां दृष्टि लगाए? परमात्मा के चरणों में। क्या कहे परमात्मा से? हे गिरधर, हे गोवर्धनधारी, हे मुरारी, मेरी आपके चरणों में प्रीति हो। कैसे चरण? नखों की कांति निर्मल है, जो अज्ञानानंदकार को दूर करते हैं। उन समस्त सुखों के सारभूत ब्रह्म स्वरूप नंद नंदन उस मधुवन कुंज विहारने को ब्रह्म कृष्ण को भजो। कैसे कृष्ण को? जिनके सुंदर मस्तक पर मुकुट है, बाल घुंघराले हैं, नटवर वेश है। क्या नटवर वेश है परमात्मा का। ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया, जो संसार का जहर था वही अमृत बन गया। जो उस कालिया नाग का जहर था, फण पे क्या नृत्य किए, मानो नृत्य कर रहे हो, तो ताल बजा रहे हो, और मानो वो कालिया नाग के जो फण हो, मानो उस पे सुर छेड़ रहे हो। वो तो जहर, कालिया नाग तो भाई जहर फुकारता है। परमात्मा का प्रभाव अमृतमय जीवन हो गया। क्या परमात्मा का नटवर रूप है, जो काम से भी अधिक सुंदर है। माया से मनुष्य अवतार धारण जरूर कर लेते हैं, लेकिन ब्रह्म परमात्मा संसार से रहित, काम से रहित, भौतिकता से रहित परमात्मा घट घटवासी अंतर्यामी, लेकिन वो तो माया से
मनुष्य अवतार धारण कर लेते हैं और मनुष्य के ही लिए और मनुष्य के हित के लिए। परमात्मा तो भक्तों का हित करने आते हैं। क्या परमात्मा का स्वरूप है? कौन है? बलराम जी के छोटे भाई, बड़े भ्राता बलराम महाराज, छोटे भ्राता कृष्ण परमात्मा, दोनों ही परमात्मा के अवतार। यूं कह रहे हो मानो परमात्मा का ये ब्रह्म कृष्ण का ये जो लीला है, तो मानो यूं कह रहे हो कि ये बड़े भ्राता, मेरा तो कोई नियम नहीं है, मेरा जो भक्त का जो भाव है वही मेरा नियम है। तो कहीं मैं नियम से भक्ता भावेश में, भक्तों के भाव में बह जाऊं तो आप बड़े भ्राता मुझे निर्देशानुसार रोक लीजिए। मानो बलराम को बड़े भाई के रूप में प्रकट किया। परमात्मा का तो लीला क्यों? क्योंकि उनका नियम नहीं और परमात्मा का तो कोई नियम नहीं है। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, एक तरफ परमात्मा की एक छोटी सेना, एक तरफ स्वयं कृष्ण परमात्मा। कहा एक तरफ मैं, एक तरफ मेरी सेना, मेरी सेना अस्त्र शस्त्र लिए हुए, और मैं कोई भी अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। दुर्योधन ने तो सेना और अस्त्र शस्त्र सहित ले गया। महात्मा अर्जुन को पता था कि परमात्मा को कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। परमात्मा और अस्त्र शस्त्र अपने लिए थोड़ी, भक्तों की रक्षा के लिए धारण करते हैं। क्या वो रक्षा ऐसे भी कर सकते हैं? युद्ध प्रारंभ हुआ, युद्ध चला। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं आज या तो स्वयं निराधार हो जाऊंगा, मैं स्वयं, या तो मैं प्राण त्याग दूंगा, या ऐसी प्रतिज्ञा कर ली भीष्म पितामह ने। और अर्जुन को निशाना साध के कई बाणों और तीरों से सेंधने लगा। परमात्मा भक्त की रक्षा के लिए उस रथ के पहिए को ही चक्कर बना लिए। भीष्म पितामह ने कहा, अरे कृष्ण, तुमने कहा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं धारण करेगा, तुमने ये चक्कर कैसे ले लिया? कहा भीष्म पितामह, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मेरी भक्त की रक्षा ही मेरी प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा होगी भगवान की? मानो बड़े भाई बलराम को ये कह रहे हो कि मैं भक्त के भावास में आ जाऊं तो कहीं मुझे कहीं लीलाओं में बड़े भ्राता बन के छोटा समझ के रोक लेना। ऐसे छोटे भाई हैं बलराम के। दानवों को मारकर पृथ्वी का भार हरण करते हैं, जो वृक्ष के रक्षक है, प्रियतम, सुंदर, गतिशील, प्रतिक्षण हित चाहने वाले हैं, उत्तम भाव वाले हैं, उन सब सुखों के सारभूत परम स्वरूप नंदनंदन परमानंद श्री कृष्ण चंद्र को भजो। उनको पुकारो। कैसे हैं? जिन्होंने कंद्रम के दर्प को चूर कर दिया, जो रूप की राशि है, मधुर गायन के द्वारा मन मोह लेते हैं, जिनका मधुर हास प्रिय लगता है, जो निकुंजों में रहकर नाना प्रकार की लीलाएं क्रीड़ाएं करते हैं, ऐसे परमात्मा लीलाधारी उस नंदन परमात्मा को भजो। दिनों के पालक, भक्तों के अधीन कर्म करने वाले, जो अत्यंत धीर मनमोहन शेष के अवतार, बलभद्र शत्रु वीरों के नाशक, अतिशय चपल प्रेममय वर्ज में रमण करने वाले, उन गोवर्धनधारी हलधरधारी को भजो। कैसे? जलधर द्वितीयांगम
ललित त्रिभंगम बहुकितरंगम रसिकवरम गोकुल परिवारम मदनाकारम कुंज विहारम गूढ़तरम वल्लभ व्रज चंद्रम सुभग सुचंदम कृत आनंदम भ्रांतिहरम भजनंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म पर वल्लभ व्रज चंद्रम सुभग सुचंदम कृत आनंदम भ्रांतिहरम वंदित युग चरणम पावन करणम जगदुद्धरणम विमलधरम कालीय शिर गमनम कृत फणि नमनम गातित यमनम मृदुलतरम वल्लभ दुख हरणम निर्मल चरणम असरण शरणम मुक्तिकरम भजनंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। बोलो नंद नंदन परमानंद भगवान